और अब कोटा से खबर है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अपने विधानसभा क्षेत्र सांगौद के दिघोद क्षेत्र के गांव में आज फसल खराबी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने मौके से ही कृषि विभाग के सचिव से टेलीफोन पर बातचीत की और फसल खराब है का जल्द सर्वे करवाने, आपदा राहत से मिलने वाली राहत किसानों को जल्द से जल्द मिले, बीमा कंपनियों द्वारा आपदा की स्थिति में दिए जाने वाली राहत को लेकर बातचीत की है। वहीं किसानों को आश्वस्त किया गया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल से खास बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। बेमौसम बारिश ने हाड़ौती के किसानों को भी चिंता में डाल दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिघोद क्षेत्र की तस्वीरें हैं। जो धान की फसल है वो आड़ी पड़ गई है और लगातार हो रही बारिश से जो है कई जगहों पर जो फसलें कटी हुई थी उनको भी नुकसान हुआ है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और तमाम जो जगह है जहां पर फसल का खराबा हुआ है उन जगहों पर पहुंच रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। उससे पहले लोकसभा स्पीकर ने भी जो है निर्देश दिए हैं कि जो है जल्द गिरदावरी की जाए, किसानों को राहत पहुंचाई जाए। ऊर्जा मंत्री लगातार अपने क्षेत्र में पिछले कई दिनों से तमाम जो चीजें हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन से कोटा में हो रही बेमौसम बारिश ने जो जो फसल खराब की है, अब वो तमाम उन गाँवों में जा रहे हैं जहाँ पर जो है धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी मंत्री जी, नुकसान बहुत हुआ है। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 दिन से निरंतर बिना रुके कंटिन्यू बारिश हो रही है और खेतों में पानी भर चुका है और ये बारिश के साथ हवा चली है और ये जो धान है ये पका हुआ था, इसमें वजन था। जब वजन के साथ बारिश हुई, गीला होकर के इसका वेट हुआ तो सारा कुछ गिर गया, आड़ा गिर गया और ये पानी में डूबा हुआ है। जहाँ जहाँ भी पानी, इसमें कम से कम आधा पौन फुट पानी भरा हुआ है और सारा खर के इसके बीज से दाने थे वो भी ज्यादातर दाने खिर चुके हैं। मतलब ये देखिए, ये मैं आपको दाना दिखाता हूँ, इसमें ये कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ये सारे दाने खिर गए इसके। तो ये सब नुकसान किसान का जो हुआ है, इसके लिए मैंने प्रमुख शासन सचिव हमारे कृषि से बात की है और उनसे कहा है कि इसके लिए दोबारा वापस एक क्रॉप कटिंग का जो अपना टाइम है वो रेवेन्यू बोर्ड से बात करके और क्रॉप कटिंग की दोबारा प्रयोग किया जाए, ताकि इन किसानों का जो नुकसान हुआ है वो बीमा कंपनी के साथ वापस क्रॉप कटिंग हो और दोबारा इसका अगर प्रयोग किया जाएगा तो किसान को वास्तव में जो मुआवजा इसको मिलना चाहिए वो मिलेगा। और ये किसी भी किसान के लिए आज जितना इसने पैसा लगाया है आर्थिक रूप से, बहुत मुश्किल से कैसे कैसे ला करके ये यूरिया, डीएपी इन्होंने लाइनों में लग के जो लिया है किल्लत के बावजूद भी, और जो मेहनत करी है वो सब मेहनत इसकी पानी में बह गई है किसान की। तो इस पर दोबारा मैं मुख्यमंत्री जी महोदय से भी बात करूंगा और मैं इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि दोबारा क्रॉप कटिंग का वापस आदेश हो और उसके आधार पर दोबारा किया जाए, ताकि किसान को इस बेमौसम बरसात से जो नुकसान हुआ है उससे कहीं न कहीं राहत दी जा सके और बीमे की राशि जो इनकी मिलना चाहिए, इनका अधिकार बनता है, वो मिले। मंत्री जी, मंडी में भी जो है कई किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे हैं, वहाँ तिरपाल से ढका गया है। लोकसभा स्पीकर ने भी निर्देश दिए हैं कि वहाँ भी सुरक्षा सुनिश्चित हो। आप भी बात कर रहे हैं इस बारे में? नहीं, निश्चित रूप से जो मंडी में भी फसल लेकर के किसान पहुंचता है और वो इसमें यह कि भाई कटी फसल के बाद में, कटने के बाद में 14 दिन के अंदर वो मंडी में नुकसान होती है या खेत में या कलान में होती है तो वो कवर होती है। लेकिन अभी जो कई सारी फसलें तो ऐसी है जो कि खड़ी हुई है। अब इन्होंने क्रॉप कटिंग पहले कर लिया, उसमें यील्ड जो आ गई क्रॉप कटिंग में वो पूरी आ गई, लेकिन अब जो ये बरसात की वजह से जो नुकसान हुआ है, ये बीज का नुकसान वो उस नियम में नहीं आ रहा, तो दोबारा क्रॉप कटिंग हो जानी चाहिए इसकी। ये मैंने कृषि सचिव से भी कहा है, विशाल राजन सिंह से, कि दोबारा क्रॉप कटिंग के आदेश करें, रेवेन्यू बोर्ड से बात करें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे ताकि इसका आदेश निकले तो कहीं किसान को जो ये हानि हो रही है उससे बचाया जा सके। तो किसान उम्मीद कर रहे हैं किसान सरकार से राहत की, तो उम्मीद की जाए जल्दी राहत मिलेगी। निश्चित रूप से मैंने अभी यहाँ के एसडीओ से, इनसे रेवेन्यू विभाग से कहा है, जिला कलेक्टर से तो बात करी है कि इसकी दोबारा से वापस आपदा प्रबंधन के तहत जो हम इसका जो बनाते हैं नुकसान का मुआवजा का, वो वापस बनाया जाए, ताकि ये नुकसान जो हुआ है वास्तव में इसका किसान को आपदा का राहत का पैसा भी मिले और जो बीमित किसान है उसको बीमा का पैसा भी मिले। तो आपदा राहत का पैसा भी किसानों को जल्द मिले, इसके साथ साथ जो बीमे से जो मिलने वाली राशि है उसका भी जो है जल्द से जल्द किसानों को जो है राहत दी जाए। इस तरह से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जो है
अपने विधानसभा क्षेत्र में दिगो क्षेत्र की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से फसलें यहाँ पर आड़ी पड़ी है। और इसके साथ साथ कई सारे खेत ऐसे हैं जहाँ पर जो है फसल को काट लिया गया है, लेकिन मंडी तक पहुंचने से पहले ही जो बारिश हुई उसने जो है हाड़ौती में बड़ा नुकसान किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जो है निर्देश दिए हैं कि तत्काल राहत किसानों को पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और जो फसल खराबा हुआ है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, ग्रामीणों को आश्वस्त कर रहे हैं, किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।